भवतु। सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जब ज्ञान को महत्व देंगे तो हम संसार में महत्वशाली व्यक्ति हो जाएंगे। हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो अनेक समस्याओं का समाधान इन वेद मंत्रों में छिपा हुआ है। इन वेद मंत्रों में जीवन को जीने का सामर्थ्य, कैसे हम जीवन जिए, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसे हम उत्कर्ष को प्राप्त हों, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सांसारिक जीवन कैसा होना चाहिए, हम प्रत्येक गतिविधि को बहुत ही स्पष्टता से, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अपने एकात्म भाव से इन कार्यों का संपादन कर सकते हैं। और जब हम इस प्रकार से अपने और दूसरों के कल्याण के लिए योगमय, यज्ञमय, आयुर्वेदमय और अब विशेष रूप से जब हम ये समझें कि आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में भी हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक आहार पर नियंत्रण करें, क्योंकि मानसिक और शारीरिक जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में, उन बंधनों में, उन जीवन के दुरितों में, या ये कहें कि दुर्गुणों में व्यक्ति यदि नहीं फंसेगा तो वह निसंदेह अपने पवित्र जीवन को जैसे हर प्रकार से अपने जीवन को पशु पक्षी संभाल करके और प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को वैसा ढाल करके जीते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हम जीते जी मुक्त हों, जीते जी हमारा आहार, विचार, व्यवहार, सुसंस्कार ठीक हो, उसके लिए सदैव अपने से जो माता पिता बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हम कटिबद्ध हों। और इसके साथ साथ यहाँ आज हम ऋग्वेद के 67वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही अच्छे मंत्र हैं। तो यहाँ पवित्र भोजन व प्राणायाम के द्वारा शरीर और इस संसार का हम कल्याण करें, अर्थात प्राणसिदम वसे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व स्निश्चा प्रज्ञाम चा विदेहि नैति। तो यह उपनिषदों का भी उद्घोष हो। इसके लिए धीरे धीरे अपने को अध्यात्म की ओर लाएं और समर्थ गुरु की सन्निधि में आएं, जिससे कि हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाएं और हम एक श्रेष्ठ भक्त बन करके, श्रेष्ठ दिव्य आत्मा बन करके ईश्वरीय व्यवस्था में रहें। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बात कही है। पवित्र आहार व भोजन को हम पवित्र भोजन कह लें, आहार कह लें, एक ही बात है। इस प्रकार से आहार पर पूरा नियंत्रण हो तथा व्यवहार पर भी नियंत्रण होना चाहिए। आहार और व्यवहार, आहार व्यवहार सुसंस्कार से ही जीवन और जगत का कल्याण है, अन्यथा जीवन निरर्थक होगा। जीवन हमारा स्थायी रूप से कितना जो है तप करने के बाद मिलता है। स्थायी रूप से तात्पर्य यह है कि किसी का जन्म हुआ और कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु वो सौभाग्यशाली होते हैं लोग जिनका जन्म हुआ है और वो दीर्घ काल तक इस संसार के सेवा के साथ अपने आप को झोंक देते हैं, अपने आप को निछावर कर देते हैं, और हम उनका हर परिस्थिति में मान सम्मान करने वाले बने तो निसंदेह यह
कल्याणी वेदवाणी सबका हित करने वाली होगी, अहित किसी का नहीं होने वाला है। और ये भी कहा है कि सबसे बड़ी औषधि के रूप में भी प्राण कार्य करता है। आहार तो है ही है, लेकिन ये जो जीवन और जगत की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन है, वह अत्यंत आवश्यक है। परंतु हमारा जब ऊर्ध्वरोहण होता है, ऊर्ध्वारोहण होता है, ऊर्ध्वचेता बनते हैं, ऊर्ध्वरेता बनते हैं, तो स्वयमेव नियंत्रण आने लगता है हमारे मन पर भी, हमारे तन पर भी, हमारे विचारों पर भी, और हम सतत पवित्र आहार पर नियंत्रण करते हैं। पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी और इसमें भी सात्विक आहार की बात कही है, पवित्र आहार की बात कही है। तो आहार ही जीने का आधार है। आहार नहीं है तो हम ज़्यादा देर तक अपने पुरुषार्थ को जो है संभाल नहीं पाएंगे। हम अपने आहार पर, अपने विचार पर नियंत्रण करके, अपने व्यवहार पर नियंत्रण करके, जो भी हमको सेवा मिले, जो भी व्यवस्था मिले, उस सेवा को, उस जिम्मेदारी को बहुत ही यशस्वी ढंग से उसको पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर इसके आगे चर्चा करूँगा। यह बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम यह पावनीरध्येत त्रिषभिः यह पावमानी रध्येत त्रिषभिः पावमानी रध्येत त्रिषि। त्रिषभिः संभृतम् रसम। रसम सर्वं सा पूतमश्नाति सर्वं सा पूतमश्नाति पूतमश्नाति स्वदितिं मातरिश्वना।
स्वदितिं मातरश्विना। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 67वें सूक्त का 31वां मंत्र है यह। ओम यः पावमानेरध्येतत्रिषिभिः संभृतं रसं सर्वं सापूतमश्नाति स्वदितं मातरश्विना। ओम यः पावमानेरध्येतत्रिषिभिः संभृतं रसं सर्वं सापूतमश्नाति स्वदितं मातरश्विना। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह, बहुत अच्छा भाव है। कहा कि यह जो व्यक्ति पावमानी इस पवमान सोम विषयक ऋचाओं को अध्येति पढ़ता है, स्मरण करता है, वह जानता है कि ये ऋचाएं तो ऋषि ऋषियों से जो आप्तकाम ऋषि थे, ब्रह्मकाम ऋषि थे, जिन्होंने उस परमात्मा से अपनी लगन लगा के रखी और किसी भी प्रकार के दोषों में नहीं फंसे, भोगों में नहीं फंसे, वे आप्तकाम ऋषियों को जो परमात्मा ने जान दिया, वो ऋचाओं के जो दृष्टा हैं, अध्येति पढ़ना व स्मरण करता है, वह जानता है कि ये ऋचाएं तो ऋषियों से, तत्वदृष्टा पुरुषों से संभृतम रसम धारण किया गया वेद का सार है। ऋचाओं के द्वारा सर्वोत्तम उपदेश इस पावमानी ऋचाओं में ही दिया गया है, जो पवित्र करने वाला है, जो हमारे तन मन, हमारे इस जीवन को पवित्रता से युक्त करने वाला है। हम कभी भी इस गलत फहमी में, इस संशय में या इस गफलत में ना रहें कि हमने जो कुछ पाया है, अपने मन से पाया है, जो कुछ भी है मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, यह जो अहंकार की भावना है, तो इससे हमारा व्यक्तित्व और कृतित्व धूमिल होता है। क्योंकि एक शब्द भी हम नहीं बोल सकते यदि हमारे माता पिता गुरुओं ने हमको सिखाया नहीं होता। और यदि हम इस परंपरा की बात करें, ज्ञान परंपरा की बात करें, तो हमारे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों वर्षों से यह जो वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति चली आ रही है, जिसके फलस्वरूप सब संसार के लोग जानते हैं कि भारतवर्ष गुरुओं का देश है, यह ऋषियों का देश है। इस प्रकार से वे सदैव अपने जीवन और जगत का अतिशय कल्याण करने के लिए श्रेष्ठतम आचरण में रहते हुए, वैसा जीते हुए उन्होंने वेद का उपदेश हम सबके लिए दिया है, मंत्रों का साक्षात्कार किया है। सब प्रकार की
इच्छाओं से जो ऊपर उठ गए थे। तो ऋचाओं के द्वारा सर्वोत्तम उपदेश इन ऋषियों के माध्यम से सर्वम यह सह वह यह व्यक्ति इन ऋचाओं से या इन ऋचाओं में सोम के महत्व को करके सर्वम पूतम अश्नाति, सब पवित्र भोजन को खा ही जाता है। सदा सात्विक भोजन करता हुआ यह जाठाग्नि भोजन का ही जो है ठीक से पाचन करती है। अर्थात यह जो मातरिश्विना स्वदितम वायु के द्वारा स्वाद वाला बना दिया गया है या बना दिया जाता है। प्राणायाम से जठराग्नि का वर्धन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख अच्छी लगती है, आंतों की समस्याएं दूर होती हैं, लीवर किडनी की समस्याएं दूर होती हैं। जब लीवर की समस्या नहीं है तो उस स्थिति में पर्याप्त भूख लगती है और जो भी हम खाते हैं वह शरीर पर लगता है। मातृश्विना स्वदितम, वह प्राणायाम से जाठराग्नि का वर्धन होता है। प्राणायाम से युक्त जाठराग्नि ही भोजन का ठीक ठीक परिपाक करती है एवं यह भोजन प्राण रूप वायु से ही स्वदित होता है। प्राणमय शरीर में सोम शक्ति की ऊर्ध्व गति का कारण होता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को यदि समझ ले और जीने लगे कि कुछ भी हो जाए, अपने जीवन को हमको सात्विक पवित्र आहार पर और योग अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना है और कभी भी अशुद्ध ज्ञान नहीं, अशुद्ध कर्म नहीं, अशुद्ध उपासना नहीं, सब में शुद्धता का भाव हो, शुद्धता से युक्त हो और तब ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। तो हम सोम देवता की इन ऋचाओं को पढ़ें, सोम के महत्व को समझें, सोम रक्षण के लिए पवित्र सात्विक भोजन ग्रहण करें, यह अत्यंत आवश्यक है। और भोजन के साथ साथ प्राणायाम बहुत आवश्यक है। इसलिए भोजन को औषधि भी कहा है और उसके विषय में हितकारी भोजन हो। कहा कि अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्गम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विनष्ट दृष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत। ऐ दुनिया के लोगों, समाज के लोगों, इस संसार में यदि तुम स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके जीना चाहते हो, यदि तुम सेवार्थ, परमार्थ, परोपकारर्थ, तो परोपकारार्थ यदि जीवन जीना चाहते हो तो निसंदेह अपने अधिक से अधिक जो त्याग है उनका आलंबन लो। क्योंकि अधिक जो भोजन है, भोजन के प्रति जो लोभ है, लालच है, उससे स्वयं का भी और दूसरों का भी मन कभी कभी कष्ट में भी आता है। अति भोजन जो विष के समान है, अति भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य उससे बिगड़ जाता है। मात्रा से अधिक भोजन करना स्वास्थ्य नाशक है, वो हमारे को भी दुखी करेगा, सामने वाले को भी दुखी करेगा। इसलिए इतना भोजन नहीं करना चाहिए। और आयु ह्रासक है, आयु का क्षीण करने वाला है। जो व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा में, संकीर्ण गुणकर्म स्वभाव में रहता है, वह चाह कर भी अपने जीवन से कल्याण नहीं कर सकता। अपुण्यम लोक विदुष्टम तस्मात् परिवर्जयेत, कि जो ज्यादा भोजन के चक्कर में रहते हैं, भोजन भट्ट जिनको कहते हैं,
अधिक भोजन वो जो करते हैं वे लोक में निंदित होते हैं, लोगों में द्वेषात्मक प्रतिक्रिया हो जाती है। अतः अति शीघ्र भोजन करके, या ये कहें कि अधिक भोजन करने की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग देना चाहिए और सदैव उन्नतशील जीवन जीने के लिए समुचित आहार का सेवन करना चाहिए। समुचित अर्थात जो मर्यादित व्यवस्थित है ऐसा आहार, और उस आहार से अच्छे संस्कार बने ऐसा समझना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर उपदेश है कि आहार पर हम नियंत्रण रखें, आहार हमारा शुद्ध हो। और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि नमस्कार भगवन तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी मंगलमय यह भेंट हमारी स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे चकर, तिनका हो या चाहे वे पर्वत, तो सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन का आधार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी में तुम ही समाये हो। सभी तुम्हारी माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो हम सबके सच्चे पिता प्रभु हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सहायक हैं, रक्षक हैं, पोषक हैं, दाता हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक सब प्रकार से वो अपना कार्य का संपादन करते हैं। तो ऋषि मुनि योगी तपस्वी जो हमको आदेश संकेत करते हैं वैसा हम जी सकें तो बहुत ही सुंदर होगा। तो आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।